बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच, मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के हवाले से आज आला सतह इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सिंध भर में सिक्योरिटी के मामलात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में CTD, स्पेशल ब्रांच और फॉरेन सिक्योरिटी सेल के अफसरान शरीक होंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग, फिनांस, SSU और रैपिड रिस्पांस फोर्स के हुक्काम भी इजलास में शरीक होंगे, जबकि इजलास में जोनल DIGs, रेंज DIGs और सिंध भर के SSPs भी तलब किए गए हैं। अहम तरीन इजलास में सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले होने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा है कि कराची में शहीद अहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। गवर्नर पंजाब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क की सियासत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत की और रेंजर्स और पुलिस के कामयाब ऑपरेशन पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सबको मुत्तहिद होकर मुल्क को दहशत गर्दी के अफरियत से एक बार फिर बचाना होगा। मुल्क को बेपनाह माशी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की मईशत को असर नौ मजबूत करना होगा। मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि मिलकर ऐसा रास्ता निकालना है जहां पाकिस्तान की तरक्की हो। सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। और आपको बताएं, सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीम का प्रोपेगेंडा हो गया है बेनकाब। खुद कुछ हमलावर खातून को लापता बनाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। आपको आगाह करते चले, महल को धमाका खेज मवाद और खुद कुछ जैकेट समेत CTD ने गिरफ्तार किया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन लेडीज पार्क के करीब CTD ने खुफिया इतलात पर कामयाब कार्रवाई की और खातून खुद कुछ हमलावर महल बलोच को गिरफ्तार कर लिया। खातून के कब्जे से खुद कुछ जैकेट भी बरामद की गई है, जिसमें 5 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। मुबैना खातून हमलावर का टारगेट अहम तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थीं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीम की तरफ से महल बलोच को लापता अफराद में शामिल करने की नाकाम कोशिश की गई और यह तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि महल बलोच को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर गायब किया गया है। दूसरी तरफ CTD ने मुबैना हमलावर को गिरफ्तार करने के बाद उसकी बाकायदा FIR थाना CTD कोयटा में दर्ज की और नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। और आपको बताते चलें, सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख के बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है और इस वक्त कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं। एक इंटरव्यू में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि आइन में सुराख तलाश करने के बजाय इसकी पासदारी करनी चाहिए। ये ना करें कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन की तारीख के बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। मुल्क में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट सेटअप है और ऐसा महसूस होता है कि इसे कोई सहारा मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि जनरल बाजवा की तौसी के मामले पर इमरान खान से सवाल करें। इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई। इमरान खान ने आसिफ जरदारी से मुतालिक इल्जामात का मुझसे तज़किरा नहीं किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क की हालात मजीद खराब होंगे। इलेक्शन में ताखीर के मामले पर मैं गवर्नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। इमरान खान सदर के मनसब के जरिए इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान नहीं। सदर के मनसब का पास रखें। पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से आइन शिकनी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अमल को आइन शिकनी ही करार दिया। और आपको बताते चलें, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी को ऐवान सदर के ओहदे और किरदार को समझना चाहिए। सदर को टाइगर फोर्स के मेंबर की तरह काम नहीं करना चाहिए। सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्विस है। इनको शर्म आनी चाहिए।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सदर अलवी को कहता हूं कि पीर को इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफ़ा दें। आइनी तौर पर सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं तो फिर बताएं किसकी है। नंबर एक, सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। कल उन्होंने एतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो स्टेट को कहेगा डिफ़ॉल्ट कहेगा वो गद्दार होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो बताओ किसकी हुकूमत है। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एतराफ़, कहा हम एक दिवालिया मुल्क में रहने वाले हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूरत हाल के जिम्मेदार करार दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ आइन और कानून कंप्रोमाइज्ड होते रहे हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF के पास नहीं, हमारे मसाइल का हल मुल्क के अंदर है। मुल्क की मकदूश माशी सूरत हाल, अपोजिशन की तनकीद के बाद हुकूमत का भी इतराफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के दिवालिया होने का इतराफ कर लिया। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे पास मौजूद वसाइल हैं मगर हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। 33 साल हो गए, पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा है। कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों मुल्क रुस्वा हुआ। अगर किसी ने इस पर आवाज बुलंद की तो इसको जिलावतन कर दिया गया। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? वजीर दिफा का मजीद कहना था कि हमारे मुल्क में आइन और कानून पर समझौता किया जाता है। 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया? हमें खुद एहतसाबी की जरूरत है। चंद हजार अफराद के लिए करोड़ों अवाम ख्वार है। अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। अवाम बिजली का बिल और बच्चों की फीस नहीं दे सकते। और आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। कारकुनान के हमरा साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली 6 रुकनी ग्रुप भी होगा जो कि गिरफ्तारी देगा, जबकि गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में कारकुनान और अरकान असम्बली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी को शारा कायदे आज़म लाहौर पर गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। 23 फरवरी को पेशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 को मुल्तान, 26 फरवरी को गुजरांवाला के कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रजाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 22 फरवरी को लाहौर में दी जाने वाली रजाकाराना गिरफ्तारी के लिए कारकुनान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अरकान असम्बली के ग्रुप के हमरा गिरफ्तारी पेश करेंगे। और दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मईशत बर्बाद कर दी गई, अब इलेक्शन ना करवाओ और ना करवाकर आइन शिकनी के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। अपनी आइन शिकनी बचाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत अब अदलिया पर हमलावर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से PTI रहनुमा शहबाज गिल ने जमान पार्क में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और लाहेअमल पर गौर किया गया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ और इसके वर्कर हर सूरत अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेंगे। हेल्थ कार्ड समेत बहुत से अवाम दोस्त मंसूबे बंद करने से गरीब पर बोझ पड़ रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली है। इनमें आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। खुद को जो मईशत के चैंपियन समझते थे, आजकल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हर पाकिस्तानी जान चुका है कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। और आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने कहा है कि जेल भरो तहरीक से PDM टोले के हाथ पांव फूले हुए हैं। अवाम जाबिर हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाजन गिरफ्तारियां देंगे। एक मंसूबे के तहत अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इम्पोर्टेड टोले को कामयाब कराने के लिए PTI के हाथ पांव बांधने की कोशिश हो रही है। लीगी मफरूर शख्स को मुल्क के लिए नागुज़ीर करार दे रहे हैं, लेकिन मौसूफ लंदन छोड़ने को तैयार नहीं।
डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों को मुल्क दुश्मन कहा गया। ख्वाजा आसिफ के एतराफ़ पर क्या कहेंगे? मरीम नवाज़ ठीक कहती हैं, उनकी हुकूमत नहीं, ये चोरों और लुटेरों की हुकूमत है। कौम को बताया गया कि बगैर तनख्वाह काम करेंगे और अरस्तु ने गाड़ी मांग ली। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज आज रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कोहिनूर मिल के करीब पंडाल सज गया है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। क्या जोश व खरोश पाया जाता है? कितनी तादाद में वहां पर कारकुनान पहुंच चुके हैं, जानते हैं। सुहेल राजा वहीं पर मौजूद है। सुहेल, बताइएगा क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरीम नवाज़ आज वर्कर कन्वेंशन से रावलपिंडी में ख़िताब करेंगी। कोई नूर मिल स्टॉप के करीब ये पंडाल सजाया गया है, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचेगी और बड़ी तादाद में कुर्सियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं। स्टेज भी सजा दिया गया है और पंडाल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ामात रावलपिंडी पुलिस की जानिब से किए गए हैं। रात भर यहाँ पर इंतज़ामात जिनका जायज़ा भी लेते रहे और इंतज़ामात की तमाम तर तैयारियाँ मलक मुनीर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी कंट्रोल बोर्ड ने की हैं। मलक साहब, क्या कहेंगे? वर्कर कन्वेंशन इलेक्शन के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो इस मौके पर आपने अपने एरिया में वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया है। देखें, हमारी जो मरीम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके इस्तकबालिये के लिए यहाँ हमने वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया है। इस वर्कर कन्वेंशन का बुनियादी मकसद है कि लोगों के अंदर एक आगाही हो जाए कि मुस्लिम लीग नून की इतनी एफर्ट्स है मुल्क और कौम के लिए, और उसके लिए हम तमाम और उन्हीं की तवासत से ये जो हमारे आज कंटोनमेंट बोर्ड के पूरा क्लीन स्वीप हुआ है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही का किरदार है। जी बिल्कुल, ये थे मलक मुनीर, जिनका ये कहना है कि रावलपिंडी समेत मुल्क भर में ये वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। इस वक्त पंडाल की मैं आपको बात बताऊँ तो पंडाल में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स वेज़ा किए गए हैं। जो पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान हैं, वो एक तो इतना दूर देखना ये होगा कि इस कन्वेंशन में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन तैयारियाँ यहाँ पे भरपूर तरीके से की जा चुकी हैं। शुक्रिया सुहेल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करें ज़िमनी इलेक्शन की, तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया नहीं। MQM पाकिस्तान कन्फ्यूजन का शिकार है। राब्ता कमेटी का गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा ही खत्म हो गया। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसले के लिए मुत्तहिदा की क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। PDM ने MQM को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर रखी है। और कुछ बात करें IMF की, तो IMF ने पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स वसूल करने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिनिया जॉर्जिया ने कहा कि सरकारी और निजी शोबे में अच्छा कमाने वालों को अपना हिस्सा डालने की जरूरत है। पाकिस्तान में अमीर लोगों को सब्सिडी से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मुंतकिल की जाए जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। MD का कहना था कि IMF बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ गरीबों को सब्सिडी से फायदा उठाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत है। मैनेजिंग डायरेक्टर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान पर दुख हुआ। सैलाब से पाकिस्तान की 1/3 आबादी मुतासिर हुई है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलतें मिलनी चाहिए और हुकूमत पंजाब हेल्थ सिस्टम में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशां रहेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबे के अवाम के लिए सेहत की मयारी सहूलतों की फरहमी के प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। निगरान वजीर आला ने हेल्थ केयर सहूलतों में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे और दीगर ज़रूरी सहूलतों की फरहमी से मुतल्लिक़ा अमूर को जल्द बेहतर बनाया जाए। मुफ्त इलाज हर नादिर मरीज़ का हक़ है। ट्रांसप्लांट के बाद नादार मरीज़ों की माली मावनत का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के अस्पतालों में मैसर सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा और लिया गया है, जबकि शुरका ने अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतों और खिदमात को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी सिफारिशात भी पेश की। और लाहौर के इतवार बाज़ारों में महंगाई से हैं खरीदार परेशान। खरीदारों का कहना है कि इतवार बाज़ारों में अब ख़रीदारी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो आम बाज़ारों में रेट्स हैं वो ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर से सैयद वक़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, बताइएगा लाहौर में सस्ते बाज़ारों का क्या हाल है?
جی بالکل، اتوار کو لاہور شہر کے مختلف مقامات پر اتوار بازار لگائے جاتے ہیں. میں اس وقت گلشن راوی کے اتوار بازار میں موجود ہوں، لیکن گلشن راوی کے اتوار بازار میں جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. جو پیاز ہے وہ 180 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بھنڈی ہے 190، شملہ مرچ 120، گھیا کدو 95، جو ٹنڈے ہیں وہ 80 روپے، اور اس کے علاوہ جو مونگرے ہیں وہ 80 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آلو ہے وہ 40 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور جو ٹماٹر ہے وہ بھی 40 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عام مارکیٹ میں تو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب اتوار بازار لگے تو وہ اتوار بازار میں جائیں، وہاں پر ان کو سستی اشیاء مل جائیں. لیکن بدقسمتی سے جو سبزیاں اور جو پھلوں کے دام ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اتوار بازاروں کا بدقسمتی سے اب کوئی فائدہ نہیں رہا. میرے پاس اس وقت خریدار موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. اتوار بازار کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھا ہوا ہے. سب کچھ باہر جو چیز سستی ہے اتوار بازار میں وہ مہنگی ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مل ملا کے جو ہے نا ریٹ لگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بائی 150 روپے یہی پیاز ہے، اور ادھر جو ہے نا 165 روپے دے رہے ہیں. جی آپ نے سنا کہ خریداروں کا یہ کہنا ہے کہ اتوار بازاروں میں جو سی مہنگائی ہے وہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اتوار بازار میں حکومت کی جانب سے جو ریٹ دیے جاتے ہیں تو وہ کم ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اتوار بازاروں میں جو سبزیوں اور پھلوں کے جو دام ہیں وہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. اس لیے جو خریدار ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے حال پر رحم کریں اور زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور بدقسمتی سے وقت دینے کے ساتھ ساتھ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اتوار بازار جو سے ہیں وہ اپنی حفاظت کو. ٹھیک سید وقار حسین، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. سستے بازار اب مہنگے ہو گئے ہیں. بات کریں سیالکوٹ کی، جہاں پر وفاقی حکومت کی جانب سے منی بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز پر جہاں کاروباری برادری سراپا احتجاج ہے، وہیں پر حجام برادری بھی شیونگ کے متعلقہ سامان کی قیمت میں کئی گنا اضافے سے پریشان ہے. سیالکوٹ سے عدیل خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں تفصیل. سیالکوٹ میں کیا صورتحال ہے عدیل؟ جی بالکل، سیالکوٹ میں مہنگائی کا جو فیت ہے وہ قابو ہو چکا ہے. حکومت وقت کی جانب سے جو منی بجٹ کے ذریعے عوام پر مہنگائی کا جو بم گرایا گیا ہے، اس سے جہاں پہ عام عوام متاثر ہوئی ہے، وہیں پہ حجام کے متعلقہ جو آئٹمز ہیں وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہیں. میرے ساتھ ایک حجام موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس سے ان کے کاروبار پر کتنا فرق پڑا ہے. جی ہاں بالکل، مہنگائی کا جو دورانیہ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے ہر طرف ہی، لیکن ہمارے کام پہ فرق پڑنے کا یہ وجہ ہے کہ جو سامان ہم کم پیسوں میں لے کے آتے ہیں وہ ابھی ہم دن بدن مہنگا لے کے آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں اپنے ریٹ بڑھانے میں تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے. اگر ہم ریٹ بڑھائیں گے کسٹمر ڈسٹرب ہوگا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت مسئلہ پیدا ہوا ہے. جو کسٹمر ہمارے پاس ہفتے میں 2 دفعہ آتا تھا وہ 1 دفعہ آ رہا ہے. اس کی وجہ سے جناب بہت پریشانی ہو رہی ہے. حکومت وقت سے ہم جو ہے نا یہ اپیل کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا توجہ دیں، جو تاکہ ہماری جو یہ غریب عوام کی جو مشکلیں ہیں یہ تھوڑی کم ہو جائیں. جی بالکل، جیسا آپ نے جانا کہ حجام بھی اس مہنگائی سے کافی حد تک پریشان ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی اشیاء پر جو عائد ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے. جی عدیل بہت بہت شکریہ. ہر طبقہ ہی متاثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. شہر کے بچت بازار مہنگائی کی زد میں آئے اور اب سستے نہیں رہے، مہنگے ہو گئے ہیں. بچت بازاروں میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں SH TV کے نمائندے عطا حسین سے. عطا حسین، کراچی میں کیا صورتحال ہے مہنگائی کی؟ جی دیکھیں، ملک بھر کی طرح مہنگائی نے کراچی کا بھی جو ہے وہ رخ کر لیا ہے. ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے گئی، جبکہ شہر میں لگائے جانے والے بچت بازار جو کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی عوام کو خاصا ریلیف ملتا. دیگر چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں، کسی پہ 10 روپے بڑھے ہیں تو کسی پہ 5 روپے. لیکن جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، جو روزانہ کی بنیادی چیزیں ہیں، ادرک، لہسن، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. میں اس وقت بچت بازار میں موجود ہوں. یہاں پر بھی جو ہے وہ ہر سبزی کے سٹالز پر، فروٹس کے سٹال، پھلوں کے سٹالز پر جو ہے وہ ریٹ لسٹ آویزہ کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے مطابق چیزیں فروخت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. شہری کہتے ہیں کہ جو منافع خور ہیں وہ منمانی قیمتوں پہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، کمشنر کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خور. بہت شکریہ عطا حسین تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. کچھ بات کرتے چلتے ہیں کھیل کے میدانوں کی. چوکوں چھکوں کی برسات اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کے لیے جنوبی پنجاب کے شائقین کرکٹ ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مابین میچ دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا. اس پر مزید بات کرتے ہیں عبدالرحیم شاہد سے. عبدالرحیم، بتائیے گا کیا کرکٹ شائقین کیا سوچ رہے ہیں، کب شروع ہونے جا رہا ہے میچ، کیا ماحول ہے؟
आज भी कोई इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को और जैसे जैसे मैच शुरू होने का वक्त करीब आ रहा है, शायकीन की तादाद में जो है इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि 11 बजे के करीब जो है स्टेडियम के गेट जो हैं वो खोल दिए गए थे और इस वक्त जो स्टेडियम के अंदर दोनों टीमें मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पहुंच चुकी हैं। 1:30 बजे के करीब जो है वो टॉस होगा और 2 बजे जो है वो मैच शुरू होगा। हमारे पास शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आज वो किस टीम को जो है इस वक्त सपोर्ट करने के लिए मैदान में आए हैं। जी बताएंगे आप। आज हम छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ आए हुए हैं मैच देखने के लिए और आज पाकिस्तान जो PSL का बड़ा अच्छा इनकाद हुआ है और बड़ा अच्छा तरीके से ये चल रहा है। तो आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि जो मुल्तान सुल्तान, जैसे कि लास्ट मैच में रिजवान ने भी बड़ा अच्छा खेला और उन्होंने विन किया और रोसो ने बड़ा अच्छा किया था, तो आज भी उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा खेलेंगे और चौके छक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मुल्तान की टीम को भरपूर जो है उनके जो बैट्समैन है मोहम्मद रजवान जो है वो फेवरेट हैं, इसलिए जो है उन्हें सपोर्ट करेंगे। सिक्योरिटी की बात ठीक, शुक्रिया अब्दुल रहीम शाहिद। देखते हैं कि होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान जीतती है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड वहां पर मेहमान के तौर पर जीतती है। बहरहाल ये जो PSL 8 है इसका मेला तो जारी रहेगा, खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक जिसके बाद आएंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए सच के साथ।